हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टारोट। एंड ये रीडिंग आपके फरवरी के 4th वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के 4th वीक में। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं आप उन्हीं मैसेजेस को लें, जो आपसे कनेक्ट नहीं होते आप उन्हें यूनिवर्स पर छोड़ दें। एंड एवरी डे मैं 8 PM से 9 PM के बीच में लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ में फरवरी के 4th वीक में। अगर आपका सन, मून, वीनस, राइजिंग सजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं अब। 1 2 3 4 5। ओके, तो सजिटेरियस पहला कार्ड जो मेरे पास आया है 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मेजरली मुझे आपके चार्ट में एक्वेरियस एंड टॉरस, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड के साथ, 5 ऑफ पेंटिकल। तो देखो 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि अभी जो आप लोगों का जो बॉन्ड है ना, उसमें एक पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहा है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आप ही हो, और आपके पार्टनर ने ना आपको बिट्रेल की सिचुएशन में रख दिया है, या फिर अभी आप लोगों का बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया है एंड आप लोग बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। मोस्टली देखो मुझे तो यही दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। एंड आप लोग, आपके पार्टनर ने आपको जो है बहुत ही खरी खोटी सुनाई है, एंड जिसकी वजह से ना आप इस टाइम पे बिल्कुल ही सोशली कट हो रखे हो। ठीक है, ना तो सोशलाइज हो रहे हो किसी के साथ, एंड बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इमोशनल लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है शायद ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है एंड बात नहीं कर रहे हैं, या फिर सडनली उन्होंने आपको ब्रेकअप की सिचुएशन में डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि देखो यहाँ पे ना आप जो हैं मतलब एक पर्सन यहाँ पे ना स्टॉक कर रहा है और एक पर्सन यहाँ से ना कमिटमेंट से भाग रहा है। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि शायद स्टॉक वाली एनर्जी आपकी है, कि आप अपने पार्टनर को ना स्टॉक कर रहे हो, नज़रें बना के रखे हो उनके ऊपर कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, एंड सोशल मीडिया देख रहे हैं, एंड ना स्टॉक कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं कि कब आपसे वो बात करें। सेकेंडरी मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर से कमिटमेंट की बात करी होगी या किसी फ्यूचर स्टेप की बात करी होगी, तो मुझे वो पर्सन यहाँ पे ना जिम्मेदारियों से भागता हुआ दिख रहा है। तो जब भी कभी आप उस पर्सन से कमिटमेंट की बात करते होगे या फ्यूचर स्टेप की बात करते होगे, ठीक है, या इस रिलेशन में नेक्स्ट स्टेप्स को लेके बात करते होगे, तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो मतलब कमिटमेंट है, जिम्मेदारी है, तो मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन इन चीज़ों से भाग जाता है एंड कोई ना कोई एक्सक्यूज़ आपको बना के दे देता है। ठीक है, सेकेंडली 7 ऑफ पेंटिकल से देखो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है इसके अंदर। आप देखो इसके अंदर ना आपकी जो एनर्जी है वो 6 ऑफ वॉन्ट की है, फायर एनर्जी है आपकी है। आप चाहते हो कि आपका जो रिलेशन है वो बहुत आगे तक जाए, पब्लिकल मतलब पब्लिक हो आपका रिलेशन, पब्लिक में उसको मतलब एक होता है ना कि उसको एक नेम मिले, मतलब मैरिज वगैरह हो, एंड पब्लिक में ना जैसे एक रहता है ना हस्बैंड वाइफ, ठीक है, तो रिश्ते का एक नेम रहता है, एक पब्लिक फेम होता है। तो आप तो चाहते हो कि आपके रिश्ते के अंदर ये सब चीज़ें हो, बट उसी के अगेंस्ट मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर की एनर्जी ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, कई बार तो मतलब ऐसे भी लगता होगा आपको कि आपके पार्टनर इस रिलेशन के अंदर है भी या नहीं है, इनके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कम है इस रिलेशन के अंदर। और ज़्यादातर तो मुझे देखो यही लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन में रहते होंगे, कभी रिलेशन में है कभी रिलेशन में नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन बहुत करते होंगे, कभी पैचअप कर लिया कभी ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, चेज एंड रन, चेज एंड रन, मतलब ऐसे वाली सिचुएशन मुझे आप लोगों के रिलेशन में दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है,
एंड पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ में ना एक नया चैप्टर जुड़ने वाला है, ठीक है। तो वो लोग जो काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो मुझे उनके लिए कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कमिटमेंट आती हुई दिख रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले जब आपके पार्टनर ने इतने एफर्ट्स ना किए हों इस रिलेशन के अंदर, ठीक है, एंड काफ़ी इन एंड आउट रहते हों, तो शायद अब वो जो है इस रिलेशन में इक्वल एफर्ट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट ये कमिटमेंट जो है ये इतनी फास्ट एनर्जी नहीं है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऑफर देखो ग्राउंडेड है, बट एनर्जी ये स्लो है, ठीक है। सेकेंडली मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना कोई नया पार्टनर आ रहा है। देखो नए पार्टनर के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में मुझे एक नया पर्सन आता हुआ दिख रहा है। एंड ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इनमें से कोई एक ये हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे आप लोगों की लाइफ में एक नया पर्सन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 4 ऑफ कप्स के साथ। तो 4 ऑफ कप्स से देखो मुझे ये दिख रहा है कि जिन लोगों की लाइफ में नया पार्टनर आ रहा है ना, ठीक है, वो इस न्यू एनर्जी को देख ही नहीं रहे। अगर आप इस पर्सन को ध्यान से देखो ना, ये पर्सन क्या है, मुंह मोड़ के बैठा हुआ है चीज़ों से। यहाँ पे इसको लव ऑफर हो रहा है, ठीक है, बट ये उस लव को देख ही नहीं रहा है, ठीक है। उस लव की तरफ ये देख ही नहीं रहा है एंड कहीं और देख रहा है। तो लेट्स से कि जिनके हो सकता है यूनिवर्स ने जब लव आपके लिए भेजा या किसी एनर्जी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो आपने उस एनर्जी को रिस्पॉन्स नहीं किया एंड आप वेट कर रहे हो अपने पुराने पार्टनर का, ठीक है, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो आप देखो मुझे यहाँ पे ना अभी मतलब वेटिंग की सिचुएशन में दिख रहे हो, ठीक है। एंड अगेन देखो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स से देखो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने तो वाली है, ठीक है। कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, ये फॉर श्योर है। बट अब कंसर्न ये है कि आप इस चीज़ में ना, आपको ये चीज़ दिख नहीं रही है क्योंकि आप इस चीज़ की तरफ ना देख नहीं रहे हो। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जो सोच है ना एंड आपकी जो एनर्जी है, आप इसको वहाँ लगाओ जहाँ यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल डाउन हो रखे हो और अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो एंड पार्टनर आपके आ नहीं रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे देखो यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दिख रही है एंड ये भी काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दिख रही है एंड पार्टनर भी ना बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, ठीक है। मतलब वो ऐसी सिचुएशन में बैठे कि मैं क्यों बात करूं, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, या फिर ये पर्सन वर्थ इट नहीं है। मतलब ब्रेकअप भी खुद ही दिया और खुद ही सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि देखो आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि देखो आप ना इमोशनली कनेक्टेड हो अपने पर्सन के साथ और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में यही पर्सन वापस आए। और इस पर्सन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्लो एंड आप कर रहे हो इस पर्सन का वेट, एंड जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, जो नई बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है आप उसे देख नहीं रहे हो। तो ये ओवरऑल जो एनर्जी है मुझे दिख रही है आपके रिलेशन की, सजिटेरियस। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस कार्ड है आपके लिए। गाइडेंस में क्या आता है आपके लिए, गाइडेंस फॉर सजिटेरियस। गाइडेंस फॉर सजिटेरियस। ओके, देखो आपको कार्ड भी वही आया, लेटिंग गो का। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि देखो आपको ना चीज़ों को लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ना भी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हो, ठीक है। एंड जो नई चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उनको आप अपने साथ होने नहीं दे रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स आपको कह रहा है आप ऑलरेडी काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन आप ऑलरेडी हो एंड आपको ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी वर्थ को समझो। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको अपनी वर्थ समझने की ज़रूरत है। इस रिलेशन में ना ऐसे लग रहा है कि आपने अपनी वर्थ खो दी है। तो यूनिवर्स आपको ये रिमाइंड करवा रहा है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो एंड आपको अपनी वर्थ पहले खुद समझनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आपकी वर्थ कोई और समझेगा, ठीक है।
तो यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए एंड आई होप आपसे ये मैसेजेस रेजोनेट कर रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।